सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हम कौन सी स्किल ऐसी सीखें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, कंपटीशन बहुत कम हो और इससे हम फाइवर पे जल्दी ग्रो कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है फाइवर कोर्स सीरीज़ की वीडियो नंबर 4। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने बेसिक फाइवर की निश सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और किस तरह आपको ऐसी स्किल मिल सकती है, ऐसी कैटेगरी मिल सकती है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, कंपटीशन कम होगा, आप इसमें ईजिली अपने आप को ग्रो कर सकेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फाइवर पे कंपटीशन है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि फाइवर पे बहुत सारी आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगी स्किल के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँ तो अगर एक कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइन की, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पोस्टर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, बहुत सारे ऑप्शंस। तो आपने क्या करना है, अब जो ट्रेंड जो चल रहा है उसमें अब ये है कि आपने एक जो मेन कैटेगरी है, जो आपको काम आता है, जो काम आप करना चाहते हैं, आपने उस कैटेगरी को लेना है, उसकी जो स्किल्स है उन्हें नैरो करते जाना है। मतलब स्पेसिफिक स्किल आपने एक सिलेक्ट करनी है, उसी स्पेसिफिक स्किल को आपने अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल में लेके आना है, उसी स्पेसिफिक स्किल की आपने सर्विसेज देनी है। ठीक हो गया? क्योंकि अगर आप बेसिक लार्जर टर्म में चले जाएंगे तो आपको उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, उसमें ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम शुरू से ही स्मार्टली चूज़ करेंगे, शुरू से ही स्मार्टली काम करेंगे कि हम बिल्कुल एक जो है सब ने सिलेक्ट करें, उसी पर बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जो सबने कीवर्ड होते हैं वो आराम से मिल जाएंगे। जब कीवर्ड अच्छे मिल जाएंगे हमें, तो हमें जो रैंकिंग है उसमें आसानी होगी। अच्छा, ये सारी बातें अगर आपको समझ नहीं आ रही कीवर्ड की, रैंकिंग की, तो ये बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छी तरह समझाऊंगी। बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ही कीवर्ड और रैंकिंग से रिलेटेड। तो उसके अंदर मैं आपको ये सब बातें बहुत अच्छी तरह समझा सकूंगी कि रैंकिंग और कीवर्ड क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, ऐसी क्यों हमें निश सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पर हमें कीवर्ड ईजिली मिल सके। अब इस वीडियो के अंदर बहुत आसान सा मेथड बताया गया है, बहुत अच्छा मेथड बताया गया है। फाइवर पे लेके जाके मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, टेक्निक सिखाऊंगी, जिससे आप जो है अपनी स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं सेलेक्ट करना। मैं आपको वो स्किल्स बताऊंगी जिनका स्कोप ज़्यादा है, वो स्किल्स बताऊंगी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिन पर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्किल पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी स्किल है जिसका कंपटीशन कम है, जिसमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आपको इजीली ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि एक मार्केट में कपड़े की 10 दुकानें हैं या 15 दुकानें हैं, उस पर ऑलरेडी लोग जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और उन लोगों का ऑलरेडी नाम बना हुआ है। लेकिन अगर उसमें उसी मार्केट में जाके उन्हीं दुकानों के साथ अगर आप भी जाके कपड़ों की एक दुकान खोलेंगे तो आपके पास जो कस्टमर्स आने के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। बिकॉज कस्टमर्स ऑलरेडी इन दुकानों के पास जा रहे हैं। आपके पास कोई क्यों आएगा? आपके पास कोई क्यों आएगा जब उन्हें आपके होने से पहले भी चीज़ मिल रही थी, आपके होने के बाद भी चीज़ मिल रही है, आपके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब। और आप एक और ऐसी जगह सोचें जहाँ पे कपड़े की एक भी दुकान नहीं है, कोई स्टोर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, और आपने ही अकेले जाके वहाँ दुकान लगाई है, आपसे पहले कोई एक ही दुकान थी। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास कस्टमर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमने भी ऐसे ही देखना है कि ऐसी स्किल ढूंढनी है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिससे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्लाइंट पैसे देते हैं और उसका जो कंपटीशन हो वो कम हो। तो वो कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, सूटेबल स्किल कौन सी हो सकती है, आसान स्किल जो आप इजीली कर भी सकें वो कौन सी हो सकती है, सारी की सारी जो है इस वीडियो में हमें देखनी है। तो वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर एक स्टेप आपने अच्छी तरह देखना है। उससे क्या होगा कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अगर इस चीज़ पे आप थोड़ा टाइम लगा लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी जो पूरी फाइवर की जर्नी होने वाली, इतने भी सारा फाइवर पे काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे साल आपके अच्छे गुजर जाएंगे। क्योंकि आपने स्टार्ट ही प्लानिंग से किया है प्रॉपर। आपने बिल्कुल ही अब्रप्टली बगैर सोचे समझे स्टार्ट नहीं किया, आपने एक प्लानिंग से स्टार्ट किया होगा। आपने देखा है कि स्किल की डिमांड है, स्किल की नहीं है, तो आपने उसी स्किल में गए हैं, उसी स्किल पे मेहनत करेंगे, आप उस स्किल को टाइम देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। जो आपका मकसद है कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, आपने अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो वो मकसद आपका पूरा हो सकेगा। एक और बात, जो लोग भी फाइवर सीरीज़ देख रहे हैं, फाइवर से सीख रहे हैं, इसका यही मतलब है कि आप लोग फाइवर पे काम करना चाहते हैं, फाइवर से सीखना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप खुद को इंडिपेंडेंट होने के लिए, खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक स्टेप उठा रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप टाइम दे रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये मुझसे लिखवा लें आज आप, क्योंकि आप खुद चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना। और अगर आप खुद ही नहीं चाहते, अब बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह के भी आते हैं जो जिन्हें मैं स्किल सिखा रही हूँ फ्री में, और वो स्किल सीखने के बाद, देखने के बाद कहते हैं
कि आप हमें खुद काम दे दें, हमने स्किल नहीं सीखनी। मतलब जब तक अगर आप चाहेंगे ही नहीं ना कुछ करना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुद के साथ रहम करें, खुद के ऊपर रहम करें। जो स्किल अगर आपको सिखाई जा रही है उसे सीखें। अब बहुत सारे लोग फाइवर के कोर्स ही आपको पेड में भी दे रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि जब मैंने 3 साल की जर्नी से अपने फाइवर से सीखा है वो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है ऐसा है, जिनके जो मेहनत करना चाहते हैं, जो टाइम देना चाहते हैं, जो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई पैसे लगाकर अपना एक कोर्स खरीद सकें कहीं से। वो स्टार्ट में पैसे भरने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो स्टार्ट में पैसे भरने की पोजीशन में नहीं है, जो स्टार्ट में पैसे नहीं भरना चाह रहे, इनके पास पैसे नहीं है इतने, तो वो उनके लिए मैं एक फ्री मटेरियल प्रोवाइड करूँ ताकि वो इस कोर्स को देखें, इस कोर्स से समझें और जो है अर्निंग करना स्टार्ट करें। तो अब बातें नहीं करते, अब चलते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको सारा मेथड बताती हूँ। हमने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और जल्दी से आपने क्या करना है, काम को समझना है और जिस तरह मैंने चीज़ें बताऊँगी आपने वो करना भी है। अब हम आ गए हैं गूगल पे। हमने आज ये देखना है कि किस तरह आपने फाइवर पे आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या काम करना है, आपकी निश कौन सी होनी चाहिए, उसकी सब निशेस कौन कौन सी हो सकती हैं, फाइवर पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा काम बेहतर है। ये सारी चीज़ें आज हम आके देखेंगे। हम सिंपल फाइवर पे आ जाएंगे। अकाउंट आपने अपना नहीं खोलना, सिंपल फाइवर पे आ जाएं। अब ये देखें, फाइवर खुद बता रहा है सारी सर्विसेज, ग्राफिक डिज़ाइन, AI सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक वीडियो, प्रोग्रामिंग, बिजनेस कंसल्टिंग। नीचे आ जाएं, SEO, लोगो डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, डेटा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग। अब ये सर्विसेज हैं, ये तो वो सर्विसेज हैं, मेन सर्विसेज हैं। अब हम इनके देख लेते हैं कि इनकी जो सब कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास राइटिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है फाइवर पे कि मैं राइटिंग का काम बताएं फाइवर पे कैसे करना है, तो हम राइटिंग में चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर पॉपुलर सर्विसेज कौन कौन सी हैं। आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट, क्या आपने आर्टिकल लिखने हैं, ब्लॉग पोस्ट करनी है। ट्रांसलेशन, किसी लैंग्वेज को आपने ट्रांसलेट करना है। घोस्ट राइटिंग। अब घोस्ट राइटिंग क्या होती है ये हम सर्च कर लेते हैं। अब मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ कि मैं आपको सर्च करने का क्यों कह रही हूँ, इसके लिए कि अगर काम करते हुए आप कहीं भी अटका करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद, खुद कोशिश करने के बाद भी आपको ना समझ आया करे, फिर आप किसी से पूछा करें। अच्छा, घोस्ट राइटर इज़ अ पर्सन हु हायर्ड टू राइट लिटरेरी और जर्नलिस्ट वर्क और अदर टेक्स्ट दैट आर putatively contradictory टू अनदर पर्सन। मतलब लिखेंगे आपने कोई लिटरेरी पीस, कोई कुछ भी ऐसा लिख के दे दिया, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा, नाम किसी और का आएगा जो आपसे काम करवा रहा है, क्योंकि आपने तो पैसे ले लिए उसके। फिर है प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग। अब प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग क्या होता है, इसमें आपने लिखना नहीं होता, इसके अंदर आपको एक पीस ऑफ लिखा हुआ आर्टिकल जो हो गया, कोई असाइनमेंट होगी दी जाती है, आपने सिर्फ इतना पढ़ना होता है। इसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं है, उसमें कोई मतलब ऐसी मिस्टेक नहीं है जो लाइन ठीक नहीं लिखी गई या सही तरह से मतलब ठीक नहीं बन रहा, तो आपने इस चीज़ को एडिट करना होता है और ठीक करना होता है। फिर होता है रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे क्या होता है, आपकी CV जो होती है किसी जॉब के लिए, वो होती है। उसके अलावा इसमें क्या है, कंटेंट राइटिंग में आ जाता है आर्टिकल, ब्लॉग, कंटेंट स्ट्रेटजी, वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट पे भी तो ब्लॉग पोस्ट होते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग। अब देखें जितनी पॉडकास्ट आ रही हैं, स्पीच राइटिंग, अब इतनी जितनी भी चीज़ें, इनकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। रिसर्च एंड समरीज, फिर है प्रूफ रीडिंग में एडिटिंग, AI कंटेंट एडिटिंग, राइटिंग एडवाइस। अब सिर्फ आपने एडवाइस देनी है, आपने राइटिंग नहीं करनी। बुक एंड ई-बुक राइटिंग, बुक एडिटिंग, बुक रीडिंग, ट्रांसलेशन, लोकलाइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो बहुत सारी हैं इसमें। रिज्यूम राइटिंग। अब इसमें से हम किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया। लेट्स से वेबसाइट कंटेंट, बिकॉज वेबसाइट के जो ब्लॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होते कि मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको वो नहीं लिखने होते।
अब आप ये देखें, अभी सारे लोग वो हैं जो वेबसाइट कंटेंट आपको दे रहे हैं। इसके अंदर कितने लोग हैं? 9400, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मतलब अगर कुछ सर्विसेज में लाखों में भी लोग होते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। अब आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मोबाइल में भी आपको ऐसे ऑप्शन नज़र आएंगे, ये वाले सर्विस ऑप्शन, सेलर डिटेल, बजट। तो आपने आ जाना है सेलर डिटेल में, इस पर क्लिक किया। अब ये देखें, टॉप सेलर रेटेड है इसमें 58, लेवल 2 पे हैं 1004, लेवल 1 पे हैं 1002 और न्यू सेलर्स हैं इसके 6000 समथिंग। तो 258 इसका मतलब है कि लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा टॉप सेलर रेटिंग में होंगे इसका मतलब है फील्ड डिमांड में है। ठीक है, अब हम किसी और में आ जाते हैं, एक दो और देख लेते हैं ना। लेट्स से आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर और आ गए हैं एसईओ राइटिंग, इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स, लाइफस्टाइल आर्टिकल्स, प्रमोशनल आर्टिकल्स, बल्क आर्टिकल्स। इसके अंदर और कैटेगरीज आ गई हैं। अब टोटल इसकी सर्विसेज हैं 55,000 सिर्फ आर्टिकल और ब्लॉग की। लेकिन अगर आप इन आर्टिकल और ब्लॉग को अलग करेंगे, इस तरह यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, तो आपको और कम मिल जाएंगे। अब देखें ज़रा हम करते क्या हैं। इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल आर्टिकल्स, इसमें हम जाएंगे। अब इसमें सिर्फ कितने लोग हैं? 5300, सिर्फ 5300 लोग हैं आपके लिए। इसमें भी आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट कर लें तो और कम लोग हो जाएंगे, 4800। ठीक हो गया। अब इसमें आ जाते हैं सेलर डिटेल पे। इसमें 12 सेलर हैं, इसका मतलब है मतलब ठीक ठाक है। ये नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि सेलर टॉप सेलर जो रेटिंग है वो लोग कम हैं। इसका मतलब है कि इसमें फील्ड में काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं किस फील्ड की ज़्यादा डिमांड है, और सर्विसेज जितनी अवेलेबल होती हैं, नंबर ऑफ़ सर्विसेज, उससे पता चला सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड के आपके पास आप करना चाहते हैं काम, जिसके आपकी थोड़ी बहुत स्किल है आपके पास, तो आपने उसी फील्ड में आगे अपनी डिमांड और कंपटीशन देखना है, अपने लिए एक सब ने सेलेक्ट करनी है। अब ये देखिए, आ जाते हैं हम प्रमोशनल आर्टिकल्स में। वो आर्टिकल जो किसी चीज़ को, किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिखे जाते हैं। इसमें अब सिर्फ 1500 सर्विसेज हैं, जस्ट 1500। इसमें सिर्फ 9 है ना, 1500 में से 9 है, तो ये ओके है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम किसी और फील्ड पे। मैं आपको 2-3 फील्ड में कहती हूँ कि दिखा दूँ ना। अच्छा, अब सब ने सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? सब ने सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप किसी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं राइटिंग और ट्रांसलेशन में जाती हूँ दोबारा से, तो अगर मैं कंटेंट राइटिंग में जाऊँ, ज़रूरी है बिकॉज अगर आप सब निशेज़ सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो ओवरऑल किसी भी कोई बड़ी फील्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसमें जो कंपटीशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग अगर ओपन करती हूँ तो इसके अंदर भी आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, एसईएम। तो हम इसमें भी किसी एक में चले जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है, इसमें भी काफ़ी कंपटीशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखें, 100,000 में थिंक 1,00,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और सेलर डिटेल्स देख लेते हैं, 429, मतलब अच्छी हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है। तो इस तरह की फील्ड से भी आपने करना है बिकॉज इतना ज़्यादा कंपटीशन में आप स्टार्ट में ग्रो नहीं कर सकेंगे।
तो आपने इस पर थोड़ा सा टाइम लगाना है, अच्छी तरह से अपनी एबिलिटीज़ को देखना है, अच्छी तरह से देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत क्या आता है। इसमें आपको छोटी से छोटी सर्विसेज भी मिल जाएंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह अब ये कस्टमर केयर है। कस्टमर केयर में आपने बेसिकली क्या करना होता है, मैं दिखाती हूँ। आई विल बी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विजुअल रिसेप्शनिस्ट, मतलब आपको डिटेल देंगे कि आपने जो कस्टमर, जो क्लाइंट आएंगे किसी भी वेबसाइट पे, किसी जगह पे, तो आपने उन्हें गाइड करना है, उन्हें आपने आंसर्स देने हैं। या कुछ लोग आप कहेंगे कि आप फ़ोन कॉल पे जिस तरह डिफरेंट जगह पे आप कॉल करके पूछते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपका वही काम होता है। इसमें आपको कोई ख़ास स्किल भी नहीं चाहिए होती। तो इसमें 2500 से सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ 2500 हैं जो आपको कंपटीशन बन सकते हैं लोग। 6 टॉप रेटेड सर्विसेज हैं, तो ये अच्छे खासे इसमें भी हैं। ये देखिए जो इसमें अच्छे, उसमें इन सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आपने अपनी इस तरह की सर्विसेज ढूंढनी है जिसमें लोगों को ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हों, डिमांड उसकी अच्छी खासी हो और उसमें कंपटीशन कम हो। ठीक है, थोड़ा टाइम इसमें 1 दिन लगाएं, 1-2 दिन इसके लिए अच्छी तरह लगाएं अपने, और अच्छी तरह सोच समझ के अपने लिए एक स्किल को सेलेक्ट कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हमने अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपने अच्छी गिग बनानी है, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह आपने अपनी प्रोफाइल को रैंक करना है। अब उम्मीद है आपको सारा मेथड समझ आ गया होगा। अब आपका एक होमवर्क है इस में। आपको होमवर्क इसमें क्या है कि आपने जो जो कैटेगरी सेलेक्ट की है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई राइटिंग कैटेगरी देखी है, आपने वीडियो एडिटिंग कैटेगरी देखी है, आपने उसमें सब कैटेगरी को शॉर्ट लिस्ट किया है अपने हिसाब से, जो आपका दिल करता है कि आप करना चाहते हैं। फिर आपने इसमें कंपटीशन देखा है, डिमांड देखी, जिस तरह मैंने तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपने क्या क्या तरीका देखा है, आपने क्या क्या काम किया है। तो मैं आपकी पॉसिबल हर मदद करूँगी, बिकॉज मुझे भी पता है कि आप काम करके आ रहे हैं, आप मेहनत करके आ रहे हैं, तो मैं भी आपकी हर मदद करूँगी जो भी मुझसे हो सका। अब इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी करें, इसलिए ताकि वो लोग जो सीखना चाहते हैं, फ्री में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग भी कुछ कर सकें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।